बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर नियाज़ खान। लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस किस तरह की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स? ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14 टू 17 एक्सरसाइज 4.2 ये सारी के सारी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल अकर होता है एज अ एक्सपोनेंट। इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आए उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 टू 17 ये 4 क्वेश्चंस आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है 4 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो देखें 4 इंटू, देखें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर जहां पे भी एक्सपोनेंट सम या डिफरेंस में होगा आपने उसको ब्रेक करके अलग-अलग करके लिख लेना है। अब जरा गौर करें, इस 2 पावर 2x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जिस भी टर्म के अंदर एक्सपोनेंट जो है वो प्लस या माइनस में होगा स्टूडेंट्स, आपने पहला काम ये करना है कि उसको ब्रेक करके लिख लेना है। अब 2 इंटू 2 पावर x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 1, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमारे पास 2x प्लस 1 ही आ जाएगा। अब ये 2 पावर 1 2 के इक्वल होता है, ये 4 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 8 हो जाएगा। 2 पावर 2x वैसे ही आ जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो जो 2 पावर 2x है वो इस 2 पावर x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 2 पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर x का स्क्वायर, क्योंकि x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपको 2x ही मिलेगा। माइनस 9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने 2 पावर 2x को 2 पावर x का स्क्वायर लिख लिया। ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि जब मैं अब लेट करूंगा 2 पावर x को y के इक्वल, तो जहां पे भी 2 पावर x आ रहा है हम उसकी जगह पे अब क्या लिख लेंगे? y लिख लेंगे। तो इसकी जगह पे जब हम y लिखेंगे स्क्वायर ऊपर वैसे ही आ जाएगा, माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास y वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। उन इक्वेशंस को जिनको हम क्वाड्रेटिक में लेके जाएंगे फिर उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले से हमारे पास कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, हम उनको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है ये था। मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने इस बार को एक्सपोनेंट को ब्रेक करके लिखा। जहां पे भी एक्सपोनेंट प्लस या माइनस में होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त आपने उसको ब्रेक करके लिख लेना है। ब्रेक करके आपने लिख लेना है ये 2 पावर 1 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई होके 8 हो गया। अब 2 पावर 2x है ये आपके पास, इसको मैंने लिख लिया 2 पावर x का स्क्वायर। अब मैंने 2 पावर x को y के इक्वल ऐड कर लिया, क्योंकि अब जब इसको मैं y के इक्वल ऐड कर लूंगा तो जहां पे भी 2 पावर x है उसकी जगह पे जब y लिखूंगा तो ये y वेरिएबल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने की 3 बेसिक टेक्निक्स है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइजेशन मैं तफसील से आप लोगों को बता चुका हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फैक्टराइजेशन में यहाँ पे हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है। माइनस 9y इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से स्टूडेंट्स यहाँ से 8y कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वन, और थर्ड और फोर्थ टर्म में से माइनस वन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास y माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बाकी आपके पास रह जाएगा 8y माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके पास सिर्फ एक नई चीज़ है। इसके अलावा अगला काम आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। जब हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर लेंगे सिर्फ, उससे पीछे पीछे आपके पास नया काम है, उससे आगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सिंपली आप सॉल्व कर दें। जितने भी आपने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिर्फ स्टार्ट नया था, आगे जाके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सिंपली सॉल्व करना है। अब इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 0 के इक्वल कब होगा? आइदर y माइनस वन इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x अननोन है, x वेरिएबल है, तो वैल्यू भी हमें x की ही चाहिए। स्टार्ट में हमने y को किसके इक्वल लेट किया था? 2 पावर x के, तो यहाँ पे y की जगह पे अगेन हम लिख देंगे 2 पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा 2 पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 0। माइनस वन दूसरी तरफ जाके प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का वन राइट साइड पे आके प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 2 पावर x। अब 8 2 के साथ 2 पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। 2 पावर x इज इक्वल टू, अब 2 क्यूब है, ऊपर जाके 2 पावर माइनस 3 हो जाएगी। जब भी आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो लास्ट पे जाके आपके पास बेस सेम होनी चाहिए। जब बेस सेम होगी तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास -3 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको देखते हैं। अभी अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट पे जाके आपके पास बेस सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेस सेम नहीं होगी तो बेस से बेस को कैंसिल नहीं कर सकेंगे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास बेस है 2, तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। 1 को मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेस बेस के इक्वल होनी चाहिए तो ही कैंसिलेशन होगी, अदरवाइज कैंसिलेशन नहीं होगी। मैंने 1 को लिख लिया 2 पावर 0, वैसे तो 1 को मैं 3 पावर 0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पावर 0 क्यों लिखा? ताकि बेस सेम दिखाई दे और ये कैंसिल हो जाए, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, x हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने सॉल्व किया। अब इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 16। 15 वाला आप लोगों के पास असाइनमेंट है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूंगा। 16 वाला आप लोगों के पास असाइनमेंट है। 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास। 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो अकर हो रहा है एज अ एक्सपोनेंट। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जिस टर्म के अंदर भी एक्सपोनेंट प्लस या माइनस में हो, पहले आपने उसको ब्रेक करके लिख लेना है। जरा गौर करें, 2 पावर माइनस एक्स प्लस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर माइनस एक्स इंटू 2 पावर 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब 2 पावर x वैसे ही आ जाएगा। 2 पावर 6 64 के इक्वल होता है, और ये 2 पावर माइनस x है, डिनोमिनेटर में आके प्लस x हो जाएगी, माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
अब अगर आप गौर करें, ये भी आपके पास 2 पावर x है और ये भी आपके पास 2 पावर x है, तो मैं लेट करने जा रहा हूं यहाँ पे लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y। तो जहां पे भी इस इक्वेशन के अंदर 2 पावर x आ रहा है, हम उसकी जगह पे y लिख लेंगे। 2 पावर x की जगह पे y आ गया, प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास y वेरिएबल, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब अगर अब स्टूडेंट्स देखें, इस इक्वेशन का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम y के साथ। तो y से पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ईच टर्म को जब हम एलसीएम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू वाई प्लस 64 ओवर y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, माइनस 20 इंटू वाई इक्वल 0 इंटू वाई। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर प्लस 64, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20 वाई इक्वल 0। जरा अरेंज करके मैंने लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्वेश्चन नंबर 15 ही आएगा, अदरवाइज इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता। आएगा तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास y वेरिएबल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा फैक्टराइजेशन से, क्योंकि फैक्टराइजेशन एक शॉर्ट मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला की निस्बत। तो फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन के अंदर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखते हैं। अब वाई स्क्वायर, यहाँ पे मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक करके लिखा माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मिडिल टर्म को हम कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, यहाँ पे बस मैंने ब्रेक करके लिख दिया, वो आप पिछले लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम y कॉमन लेंगे, तो y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन लेंगे, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लिया और थर्ड और फोर्थ टर्म में से माइनस 4 कॉमन लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 16, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दो, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, फिर आप 4.1 वाला ही काम करेंगे। पूरी एक्सरसाइज 4.2 के अंदर सिर्फ स्टार्ट क्वेश्चन का नया है, उसके बाद आपने अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। अब अगेन इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 0 के इक्वल कब आएगा, आइदर y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर y माइनस 4 0 के इक्वल होगा। अब आपको वैल्यू चाहिए x की, तो स्टार्ट में आपने y को किसके इक्वल ऐड किया, 2 पावर x के, तो यहाँ पे अगेन हम y की जगह पे पुट कर देंगे 2 पावर x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी y की जगह पे लिख देंगे 2 पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। अब माइनस 16 राइट साइड पे जाके प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस 4 राइट साइड पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब जब भी मैंने आपको बताया आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो और आपको x की वैल्यू चाहिए, तो लास्ट पे जाके आपके पास बेस सेम होनी चाहिए। अब अगर आप गौर करें तो 16 को लिखा जा सकता है 2 पावर 4। अब बेस सेम है, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2 पावर x है, इस 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। अब बेस सेम है, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, तो x यहाँ पे हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14 टू 17, ये वाले जो क्वेश्चन है इनको हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इस लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 14 को और 15 को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 16 और 17 को। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।